जब जब छात्र बोला है, सुनो छात्र सुनो नौजवान, माटी मांगे उलगुलान कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। ये समय की मांग है। सादा कपड़ा पहनते थे, अब मेरा 1 साल का कोई भी वीडियो उठा के देखिएगा, हम सादा कपड़ा पहनते थे, अचानक लाल खाए हो गए। इट्स टाइम टू रेड रिवॉल्यूशन। जब रेड आप पे सूट नहीं करता है, हमारी बहुत सारी तो मैंने बालिकाओं से भी हल्की फुल्की दोस्ती है, मैसेज में कहती हैं कि आप में लाल कलर सूट नहीं करता है। अब उनको कौन बताया, इट्स टाइम ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। थोड़ी हम लोग रेड पहने हैं, सादा कपड़ा को इसलिए उतार के रखे हैं और रेड पहने हैं, इट्स टाइम ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। ये लाल क्रांति का समय है। आप लोग तैयार हैं? क्योंकि हर एक शांति से पहले झारखंड की नियति क्रांति है। ये क्रांति आएगी तभी शांति आएगी। इसलिए जाइए आप लोग भी रेड रेड चढ़ा दीजिए, टाइम ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। तैयार हैं आप? तैयार रहिएगा। सुनो छात्र सुनो नौजवान, माटी मांगे उलगुलान। माटी उलगुलान मांग इसलिए मांग रहा है हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य को सेपरेट रखने के लिए। जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी है। जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है, हमने भर भर के झोलियां दी है। यही हजारीबाग, बिशुनगढ़ प्रखंड, बलकमक्का गांव, एक गांव से 7 लोगों की जान गई। हमने भर भर के झोलियां दी है। इसलिए याद रखिएगा, हमारी पहली लड़ाई कलम से होगी, हमारी पहली लड़ाई संविधान के पन्नों से होगी, हमारी पहली लड़ाई संवैधानिक होगी। लेकिन अगर बात नहीं बनेगी और अगर हमने दूसरी लड़ाई के लिए किसी ने बाध्य किया तो दूसरी लड़ाई बहुत भीषण होगी। ये अब याचना नहीं रण होगा। मांगते हैं तो दे दो, वरना युद्ध भीषण होगा। अब याचना नहीं रण होगा, मांगते हैं दे दो, वरना युद्ध भीषण होगा। और स्पष्ट दुनिया की तारीख गवाह है, जब जब लोहा और लहू में युद्ध हुआ है। लोहा समझते हैं ना? जलियांवाला बाग में जो लोहे की गोलियां चली थी हिंदुस्तानी की छाती में, चलाने वाले लोग भी हिंदुस्तान के थे। चलाने वाला जनरल डायर कहीं और का था, तो हम लोग भी जनरल डायर को खोजेंगे। दुनिया की तारीख गवाह है, जब जब लहू और लोहा में युद्ध होता है, जीत हमेशा लोहा की होती है और हार हमेशा लहू की होती है। यानी आज यदि आपको क्रांति को जीत में बदलना है तो भैया दुनिया की तारीख को गवाह मानकर लोहा धरना होगा। सर आप उतना ध्यान से मत सुनिए, हम असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, पूरा सुनिए ना सर। लोहा का मतलब सिर्फ बंदूक ही नहीं होता है। हम मानते हैं बंदूक असंवैधानिक है। हमने लोहा का मतलब टेंगला, फरसा, गैता, हमार मैया के मौसी के कोड़नी, बप्पा के काका के जट्ठा के कोदरिया, दादू के सबला और दादी के बैंठनिया और नानी के हंसुआ भी लोहा का है। पूरा सुन लीजिए ना। ये समय की मांग है, दुनिया की तारीख गवाह है। ये मत सोचिए कि गांधी का देश है, गांधी का मैदान है, एक गाल में मारोगे दूसरा गाल हार दोगे। दूसरा गाल दिए ना, इतना जोर से मारेगा कि पंजरा तोड़ देगा। ख्वाब में मत रहो, ये पूंजीवादियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है, मुट्ठी भर लोगों की सरकार है। छात्र स्टूडेंट को संघर्ष करना होगा। याद रखिए भगत सिंह का भी देश है। भूल गए क्या? भूल गए कि लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज जिसका कल अंजाम आएगा। लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज जिसका कल अंजाम आएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। तो कह दीजिए इन हुक्मरान से, अगर ये देश गांधी को मानता है तो भगत सिंह को भी जानता है। भगत सिंह ने भी कहा था, हमें शौक नहीं है किसी को धमाका से उड़ाने का, हम गूंगों को बहरों के कान तक सुनाना चाहते हैं। तो यदि ये बहरे नहीं सुनेंगे
तो फिर हम भी दिखाएंगे। और भगत सिंह ने कहा था ना कि आजादी हम तो अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर क्या वो आजादी गांव गरीब किसान छात्र नौजवान तक जाएगी या चंद मुट्ठी भर अमीरों के हाथों में रह जाएगी? आज वही हुआ है। इसलिए आज 21वीं सदी में भगत सिंह को आदर्श मानने वाले नौजवान आज देश और राज्य की स्थिति परिस्थिति हालात पर चिंतन मंथन करते हुए आज आपको एक उलगुलान एक क्रांति का आगाज करना होगा जो भारत के संविधान को भी सुरक्षित रखेगा। संविधान का मतलब ये सबके लिए समान विधान, बिहार रहे, यूपी रहे, बंगाल रहे या झारखंड रहे, तो झारखंड उसका विधान यानी पॉलिसी यानी डोमिसाइल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो पॉलिसी बनानी होगी। आज एक ही संदेश के साथ साथ एक संकल्प कि 15 दिन 30 दिन का एक सरकार को ड्राफ्टिंग सौंपा जाए। यदि सरकार उस ड्राफ्टिंग पर अमल नहीं करती है तो एक तिथि, वन टाइम, इस स्टेट में एक टाइम, एक समय, एक दिन पूरा राज्य में चक्का जाम का आह्वान, पूरा राज्य में चक्का जाम का आह्वान किया जाए। ऐसे भी ये जेल, ये हथकड़ियां, ये कानूनी धाराएं क्रांतिकारियों का श्रृंगार है। अरे डराना उन्हें जो मरने से डरते हैं, सरकार में बैठे जितने लोग हैं उनको, कि डराना उन्हें जो मरने से डरते हैं। और हमको क्या डराते हो? हम श्रृंगार भी अंगार से करते हैं। हम लोग लिपस्टिक पाउडर श्रृंगार नहीं करते हैं, शमशान का भस्म से करते हैं। हमें मत डराइएगा, बहुत पिता गए हैं, बहुत बिसा गए हैं, बहुत डरा लिया, मत डराइए। जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोलने की बारी आई है। आप तैयार हैं? जब छात्र बोला है, जब छात्र बोला है, जब छात्र बोला है, जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। तैयार है? उदयदा जय के स्टेटस लगाए दियो पहले तो आए कि क्या करें, मजबूर हैं इसीलिए तुमसे दूर हैं। उसके बाद आइयो ना विधानसभा में हमने के दोस्त गलो ना यहाँ नया शादी भेलो अचानक वगैरह स्टेटस देख लिए की लिखल रे, न जानम तुमसे दूर हूँ, क्या करूं बहुत मजबूर हूँ। तो बस बोलिएगा उनको कि उनके भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आप देखिए एक बात कि हम जो बार बार कुंवारों की सरकार कुंवारा जिद लगाए हैं, तो शादीशुदा लोग बुरा मत मानिएगा। आखिर कुंवारा लोग किसके लिए लड़ रहा है? बीबी न बच्चा, आधा उम्र आधा कच्चा, किसके लिए लड़ रहे हैं? तो उन्हीं के लिए ना जिनका गोदी में बच्चा है, उसी भैया के लिए, उसी भाभी के लिए ना जिसके पालने में बच्चा है, उसी के भविष्य के लिए लड़ रहा है ना। तो इसलिए इस बात को दिमाग से उतारिए कि भाई टाइगर साहब भाई आप तो बोलते कुंवारा कुंवारा कुंवारा, अरे तो कुंवारा लोग कुछ नहीं है, ना बेबी ना बच्चा, आधा उम्र आधा कच्चा। हम लड़ रहे हैं उनके लिए जो विवाहित है, हम लड़ रहे हैं मनोज दा के लिए, हम लड़ रहे हैं संजय दा के लिए, हम इनके लिए लड़ रहे हैं भैया। ये तो हमको धन्यवाद आपको करना चाहिए था कि जिस उम्र में हमें गांधी के मैदान में बैठकर क्रिकेट खेलना चाहिए था, शाम को प्रेम के गीत लिखने चाहिए थे, आके इनकलाब कर रहे हैं यार। तो समझिए बात को, समझिए इश्क करने वाले नौजवान इनकलाबी हो गए हैं। तो समझिए किसके लिए? इस राज्य के भविष्य के लिए, नौजवानों के हित की रक्षा के लिए। तो तैयार हैं आप? तैयार हैं? तैयार हैं? सुनो छात्र, सुनो नौजवान, माटी मांगे उलगुलान, कोई दूसरा रास्ता नहीं। दूसरा रास्ता 24 में खोलिए, नहीं खुलता है तो पहाड़ खाली है। पहले सुनिएगा, हम बोले होंगे कि सरकार पारसनाथ बढ़ाएंगे, सरकार वाला पारसनाथ पे भेज दो।
आप इस बात को सीरियस रहिए। चाहे विधेयक वापस होना, तारीख वही क्यों, जब हमारे योद्धा डैमेज हुए, उनको शमशान पहुंचा के आए, उन लोग को लगा कमजोर हो गया है, उनको बता दीजिएगा, वही बात फिर से रिपीट कीजिएगा कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है।